ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं धर्मांतरण की। जी हां, धर्मांतरण पर सदन में आज भी संग्राम जारी रहने के पूरे आसार हैं। कल सदन में जमकर हंगामा हुआ था और आज सरकार इस मामले पर जवाब देगी। जी हां, धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है सदन में और इसको लेकर, धर्मांतरण को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ था कल और आज भी संग्राम के पूरे आसार हैं और आज सरकार इस पर जवाब देगी। चलिए अब आपको बता दें कि आखिर क्या है मामला और कल क्यों हुआ था सदन में हंगामा। धर्मांतरण पर सदन में संग्राम, अजमेर पर पक्ष विपक्ष में आर पार, किशनगढ़ पर सदन में दंगल, धर्म फैक्ट्री पर सदन में धर्म युद्ध। देख लीजिए, फिर हंगामा बरपा है, पक्ष विपक्ष में जोरदार नोकझोंक है और इस बार मुद्दा है धर्मांतरण। राजस्थान में पिछले कुछ समय से एक तरह से धर्मांतरण की फैक्ट्री चल रही है। पहले कोटा में थी, कोटा में सतर्कता बरतने के बाद अब ये अजमेर जिले में फैलने लगी है। वहां पे लाडपुरा, ब्यावर, अजमेर शहर के अजय नगर, मदार में होती हुई कल किशनगढ़ में घटना पकड़ में आई। किशनगढ़ के एक मोहल्ले के अंदर एक गरीब परिवार गोवर्धन साहू रहता है। उसके घर पर ये 3 क्रिश्चियन महिलाएं पिछले कुछ समय से प्रार्थना के नाम पर गरीब 12 साल से 15 साल के बच्चों को इकट्ठा करके या एक आध उनकी महिला को बुला करके उनसे धर्मांतरण की बात करते हैं। सुन लीजिए, आरोप है कि राजस्थान में धर्मांतरण का खुला खेल चल रहा है। धर्मांतरण के लिए धर्म फैक्ट्री चल रही है और प्रार्थना की आड़ में धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद पूरे मामले का पता चला है। तो वहां पे रहने वाले जो पवन जी और एक दूसरे व्यक्ति वहां पे शर्मा गए कि साहब हमें हमारे परिवार को बचाओ। तब साहू समाज के प्रमुख लोग सामने आए, उस गोवर्धन को समझाने के लिए गए। समझाने के नाम पर उसने पत्थरबाजी की, क्योंकि उसको पैसे मिलते हैं। आज वहां पे कई परिवारों के आर्थिक स्थिति कमजोर है। जी हां, आरोप है कि किशनगढ़ में पैसों का लालच देकर गरीब हिंदू परिवारों को ईसाई बनाया जा रहा है, जिसे लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। अजमेर के देवडूंगरी में धर्मांतरण के मामले में विधानसभा में हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर हंगामा किया। बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने शून्यकाल में धर्मांतरण का मुद्दा उठाया। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को भरोसा दिया, 25 जुलाई को धर्मांतरण को लेकर सरकार देगी जवाब। विधानसभा अध्यक्ष के भरोसे के बाद शांत हुआ हंगामा। जिस प्रकार से सांप्रदायिक सौहार्द के नाम पर या तुष्टीकरण के नाम पर केवल हिंदू गरीबों को पैसों का प्रलोभन देकर के और लालच देकर के यदि ईसाई मशीनरी ईसाई का काम करेंगे, हिंदू समाज को बर्दाश्त नहीं करेगा, हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और सरकार से मांग करते हैं तुरंत इनके खिलाफ कार्रवाई करे। इनका पैसा कहां से आता है, उस स्रोत पर अंकुश लगाएं। सरकार और वहां की पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि ये मिले जुले लोग हैं और वहां के स्थानीय पुलिस लाखों रुपए लेकर के ऐसे मामलों को दबा रही है। मैं चाहता हूं कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और जो लगातार धर्मांतरण के मामले हो रहे हैं उनको रोके, क्योंकि धर्मांतरण सामान्य धर्मांतरण नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि राजस्थान भी इस तरीके के गतिविधियों की सैरगाह नहीं बनेगी और राजस्थान की सरकार जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहती है, लोक कल्याणकारी कहती है, वो निश्चित रूप से संज्ञान लेगी। बीजेपी के हाथ धर्मांतरण का बड़ा मुद्दा लग गया है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी राजनीति कर रही है। प्रदेश में हमारी सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि राजस्थान का सांप्रदायिक सौहार्द किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं पाए। ये भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता से बाहर होती है तब इनकी ये सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र पूर्वक कोशिश रहती है कि बिना वजह ऐसे मामले उठाए जाएं जिससे प्रदेश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। अब धर्म फैक्ट्री पर सूबे में धर्म युद्ध छिड़ गया है। बीजेपी इस मुद्दे पर सरकार का जवाब चाहती है, क्योंकि गहलोत सरकार को घेरने के लिए धर्मांतरण अचूक हथियार है। ऐसे में अभी सदन में धर्म युद्ध जारी रहने के ही आसार हैं। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल के साथ गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट।
बढ़ते हैं अगली खबर पर। कांग्रेस सरकार